देखो इधर एपी का एक्सरसाइज 5C बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तो 5A और 5B पढ़े ना, उससे ज्यादा अलग कंसेप्ट नहीं, सभी चीज वैसे ही रहने वाला है, भले इसमें थोड़ा सा अलग आने वाला है। क्या आएगा? एपी हम लिख लिए कोई सा, एक जनरल एपी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 पीछे का कंसेप्ट याद रखना। अभी तक हम लोग सीखे थे कि मान लो अगर यहाँ पर 50 पे जाके स्टॉप किए तो कितना नंबर है ये? 50 तो हमारा एल ना हो गया, ये हमारा ए हो गया, एंड डी हेयर 2 डिफाइन कर सकते हैं, एल हो गया। एल पता कर सकते हैं कितना नंबर है, मतलब एन पता कर सकते थे, है ना। और पूछा जाता है कि नहीं इसका 60वां प्लेस पे कौन होगा, मतलब टीएन पता करते थे, अभी तक यही पता नहीं। अभी हमसे बोला जाएगा नहीं इसका 10 गो का जोड़ दिखाइए कितना हो, इसका 10 गो टर्म का जोड़, मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ऐसा से कितना टर्म 10 टर्म, उसका जोड़ बताइए। जैसे अभी 2 टर्म का जोड़ कितना होगा 6, 3 टर्म का जोड़ 12, 4 टर्म का जोड़ 20, तो ऐसे कितना दूर तक जाएंगे? 10 टर्म का जोड़ बार बार जोड़ेंगे, मिल जाएगा उससे। बाकी इतना बड़ा कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, इससे अच्छा क्या एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो एन यहाँ पर बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स को, तो जानते हैं, मतलब 10 गो टर्म्स का जोड़ चाहिए कि 20 गो टर्म्स का जोड़ चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला चलता है एस एन, मतलब सम ऑफ कितने टर्म, एन टर्म। अगर बोलेगा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म बोला तो एन की जगह कितना रखेंगे, एन ही रखेंगे। अगर सम ऑफ 10 टर्म बोला तो एस 10 रखेंगे, एन की जगह कितना होगा अगर 10, अगर एन की जगह कितना होगा 10, अगर एन अभी एन की जगह कितना होगा एन ही। फॉर्मूला पहले लिख देते, फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। फॉर्मूला सिंपल सा, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। यहाँ देखो अभी तो ए हो गया कुछ क्या यहाँ पे, ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन होगा जो बोलेगा जितना टर्म जोड़ने को, है ना, और तो निकल जाएगा एसएन। इसी फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं, ध्यान देना इधर। एसएन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a, 2a को लिख सकते a प्लस ए, और बाकी फॉलो करते आगे तक। एसएन बराबर क्या होगा n/2 इंटू a प्लस ए, ऐसे लिख दिए। एक इसका फॉर्मूला इतना दूर टीएन का या फिर एल का भी तो है एक फॉर्मूला, ये भी हो सकता है। फॉर्मूला नहीं निकाला हुआ, मेन फॉर्मूला हमारा ये। इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अभी निकालना, कि अभी टर्म सम नहीं निकालना था, अभी सम निकालना था। तो सम निकालने हमारे पास कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। पहला टर्म का जोड़ कितना होगा, पहला टर्म का जोड़ 2 ही देगा, दूसरा टर्म का, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके आगे, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत इससे ज्यादा है नहीं, कुछ बेसिक्स। हाँ अभी देखो, अभी हमारे पास एपी दिया हुआ था, सम निकालना सीखे। अभी हमारे पास सम ही दे देगा कुछ, एसएन गिवन कर देगा कुछ, एसएन क्या करेगा गिवन, और इससे पूछेगा कि एपी बताओ। एपी निकालने के लिए हमारे पास T1 होना चाहिए, T2 होना चाहिए, T3 होना चाहिए, तभी नहीं निकलेगा। T1 T2 T3 निकाल लेंगे, डी पता करके भर देंगे। तो एसएन दिया रहेगा, मतलब सम दिया रहेगा, वो क्या निकालना रहेगा एपी। एपी बोले तो T1 T2 T2 ऐसे निकाले। तो देखते हैं यहाँ पर S1 जो होगा, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन की जगह एन रहने वाला है और एन की जगह 1 रहने वाला है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज कितना, पहला टर्म कौन है 2, सम कितना है 2। तो कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म एसएन के बराबर हो सकता है कि नहीं, ये ना कि कुछ अलग होगा। कोई भी एपी का पहला जोड़ वही टर्म होना चाहिए। तो T1 इज ऑलवेज S1, T1 इज ऑलवेज S1। S2 कितना हुआ यहाँ से देखो, तो S2 कितना हुआ, S2 कितना हुआ जो, तो यहाँ से देख तो बताओ। S2 हो गया 6, S2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको अरेंज करते हैं। S1 हमारे लिए अभी कितना 2, T1 के बराबर, S2 कितना आया 6, S2 से T2 निकाल सकते हैं। S2 से क्या निकाल सकते हैं T2, T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 कितना है हमारा 6, और T2 निकलने के लिए क्या करेंगे S2 माइनस S1। S2 कितना है 6, S1 कितना है 2, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, तो T2 कितना 4 आ रहा है। और बढ़ो थोड़ा सा, S3 अभी इस के लिए कितना हो पा रहा है 12 आ रहा है ना, S3 कितना आ रहा है 12। S3 से क्या दे सकता है हमको T3, कैसे देगा S3 माइनस S2 हो रहा है। देखो S3 कितना है 12,
और T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, H3 माइनस H2, H3 इज 12 एंड H2 इज 6, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6, तो T3 6 है। एक और देखो H4 कितना आएगा वहां से, 4 वगैरह कितना आएगा 20, 4 वगैरह कितना आएगा 20, तो H4 हमको क्या देगा, T4 दे सकता है, ऐसा बोलेंगे। हमको सम से क्या निकालना है AP, तो S4 हमको क्या दे सकता है T4, और T4 के लिए क्या करेंगे S4 माइनस S3, चेक कर लो, S4 इज 20 एंड S3 इज 12, तो घटाएंगे कितना आएगा 8, 8 इज T4, सही है। अरे ये फॉलो कर रहा था, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn बराबर क्या हो सकता है, अगर Sn गिवन है तो Tn बराबर क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस, ये समझ में आ रहा है। देखो यही वेरिएबल पे ले आते तो गड़बड़ा लगे। जब हमारा 4 था, 4 ही के सम में से 3 का सम घटाते थे। जब हमारा n है, n के सम में से एक पीछे वाला उसका, देख लो हर बार 3 है तो एक पीछे वाला, 4 है तो एक पीछे वाला सम, 2 है तो एक पीछे वाला सम था। अगर n है तो एक पीछे वाला, अगर S3 है तो यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 1, 4 है तो कितना आएगा 4 माइनस 1, n है तो कितना आएगा n माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया। तुम फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट भी, तुम डायरेक्ट बता रखे है ना, डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, 3n स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ऐसा दिया। ये क्या दिया अभी Sn, इससे बोलेगा AP लिखने को, तो क्या निकाल लो S1 कितना होगा, कितना आ जाएगा 9, एंड S1 इज कितना T1, तो दिक्कत हो गया वो। S2 कितना होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, 12 प्लस 12 कितना 24, T2 निकाल लो, तो T2 इज S2 माइनस S1 है ना, S2 कितना है 24, S1 कितना है 9, कितना आएगा 15, क्या लिख देते हैं 15। T2 पता चल गया ना, एक और चेक कर लेंगे कम से कम S3 तक, S3 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, 3 दिन होती है 27 प्लस कितना 18, 8 7 15, 3 45। T3 निकाल सकते हैं, T3 इज S3 माइनस S2, S3 है 45, S2 कितना, S2 यहाँ था 24, कितना आएगा 21, यहाँ लिख देते हैं 21। देखो 2 से पता चल जाएगा, 2 से पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 3 तक निकाल देंगे, 3 के बाद अपना कर लेगा, ताकि 2 से वेरीफाई, जैसे 2 को निकालोगे तो डी मान लो 6 पता चल रहा है, बट वेरीफाई नहीं हो पा रहा, वही अगर अगला एक और निकाल दें तो वेरीफाई भी हो जाता कि डी 6 ही है, तो 3 कम से कम निकाल देना, ठीक है। तो देखो Sn से Tn निकालना सीख गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही चीज है, सम निकालना इंपॉर्टेंट यही था, Sn से Tn निकाल, तुम बेसिक यूज कर लेना, है ना। और तुमसे क्वेश्चन जो इसमें किया था वो पूछा था T15 पूछा था, कितना पूछा था, डायरेक्ट पूछा है T15 कैसे निकलेगा, S15 माइनस S14, इसी से निकलेगा। S15 इज 3 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस S14 इज, अरे S15 निकालना है ना, तो S15 पूरा यहाँ पर क्या रखेंगे 15, ये पूरा आ जाएगा, एंड S14 तो कितना रखेंगे 14, ये रहेगा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो तुम AP रेडी कर देना, और AP से भी निकाल सकते हैं T15, देख लो दोनों साइड से, तुम चाहे तो T15 बोला तो डायरेक्ट चल दो, एक तरीका, और नहीं तो AP बना के, ऐसे बना के AP बना दिए, और यहाँ से T15 का फॉर्मूला जानते हो A प्लस n माइनस 1 D का, इससे भी जा सकते हो, तुम्हारा मर्ज हो, तुम चाहे इतना करके इतना हो, चाहे तो डायरेक्ट जाओ, तुमको डायरेक्ट अगर बताएं तो डायरेक्ट जाओ, ठीक है, हो गया, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें तुम्हारा जो पहला दिन बना के लोगे 12 को बना के लगोगे, ठीक है, पहला दिन कम दे रहे हैं ताकि कुछ सीख लेना इसमें से, ठीक है।